दोस्तों, हमारे देश के जितने भी जाबाज पत्रकार इजराइल गए हैं, भगवान का शुक्र है कि सभी 5-10 सेकंड के फासले से बच जाते हैं। सबकी कहानी एक जैसी है, सबकी किस्मत एक जैसी है। हर कोई बताता है कि बस कार के पास बम गिरा था, कार के पास रॉकेट गिरा था, अगर कुछ सेकंड का फासला ना होता तो जान चली जाती। ईश्वर का शुक्र है, भगवान भारत के बहादुर पत्रकारों के साथ है। और ऐसे बहादुर पत्रकारों को मणिपुर की बेटी लिसी प्रिया ने एक चैलेंज दिया है और कमाल का चैलेंज दिया है। वो चैलेंज भी आपको दिखाएंगे। पहले रूबिका लियाकत की बहादुरी को सलाम करते हैं कि सायरन बजने पर इतनी बहादुर पत्रकारिता की। देखिए, मुस्कुराते हुए बता रही हैं कि सायरन बजा था और उसके बाद क्या आवाज सुना रही हैं रूबिका लियाकत, जरा देखिए। कुछ रिकॉर्ड कर सकूं? आवाज सुनाई दे रही है आपको? वो उसके माने जैसे ही रूबिका लियाकत कहती हैं कि आवाज सुनाई दे रही है आपको, वैसे ही इजराइल की सड़कों पर कुत्ते भौंकने लगते हैं। होश नहीं कि मैं फिर से देखिए जरा। कर सकूं? आवाज सुनाई दे रही है आपको? वो उसके माने ये है। तो रूबिका लियाकत ने जैसे ही कहा कि आवाज सुनाई दे रही है आपको, वैसे ही कुत्ते भौंकने लगते हैं। तो इजराइल की सड़कों पर कुत्तों की आवाज ही सुनानी थी, तो ऐसी आवाजें तो भारत में तमाम शहरों में कहीं भी आप सुन सकते हैं। और रूबिका लियाकत और तमाम पत्रकारों को लिसी प्रिया क्या कहती है? लिसी प्रिया मणिपुर की एक बेटी हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। लिसी प्रिया क्या कहती हैं, जरा देखिए। लिसी प्रिया कहती है कि जो भी इंडियन जर्नलिस्ट जिन्होंने कभी मणिपुर हिंसा कवर नहीं की, वो इजराइल में वॉर प्रोपगेंडा कवर करने गए हैं। यानी लिसी प्रिया कहती है कि प्रोपगेंडा के लिए इजराइल गए हैं। अगर वो वाकई इतने बहादुर हैं तो उन्हें गाजा जरूर जाना चाहिए। तो ये लिसी प्रिया चैलेंज दे रही है रूबिका लियाकत को, अभिषेक उपाध्याय को, प्रदीप दत्ता को, और जो भी पत्रकार इजराइल गए हैं उन्हें चैलेंज दिया जा रहा है कि अगर आप वाकई इतने बहादुर हैं तो गाजा जाकर रिपोर्टिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इजराइल के सैनिकों की शरण में सुरक्षित आप महसूस करते हैं और ये कहानियां बनाते हैं कि 5 सेकंड पहले बच गए, 10 सेकंड के फासले से बच गए। अगर आप वाकई इतने बहादुर हैं तो इजराइल के सैनिक जो गाजा में कर रहे हैं उसको भी कवर करना चाहिए। तो दोस्तों, जितने भी पत्रकार इजराइल गए हैं उन्हें लिसी प्रिया का ये चैलेंज कबूल करना चाहिए। तमाम पत्रकार इजराइल में बीजेपी की लाइन पर काम कर रहे हैं, जबकि मोदी सरकार की लाइन पर काम करना चाहिए। मोदी सरकार ने साफ कहा है कि हम संप्रभु और आजाद फिलिस्तीन के हक में हैं। हमारा स्टैंड आज भी कायम है और हम शांति के साथ हैं और हमें भी शांति के साथ होना चाहिए। चाहे आतंक हमास का हो उसकी भी निंदा करनी चाहिए और चाहे आतंक इजराइल का है उसकी भी निंदा करनी चाहिए। इजराइल जो गाजा में कर रहा है वो भी उसी तरह अमानवीय है जिस तरह का हमास ने बर्बर कृत्य इजराइल में किया था। लेकिन हमारे देश के तमाम पत्रकार इजराइल में जाकर पूरी तरह इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। गाजा के दर्द को बिल्कुल साझा नहीं किया जा रहा और यह भारत सरकार की लाइन के खिलाफ है। भारत सरकार, मोदी सरकार शांति के साथ होने का पैगाम दे रही है और हम जैसे पत्रकार भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ हैं। लेकिन बीजेपी के तमाम समर्थक गाजा में हिंसा को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी के प्रवक्ता भी ऐसा करते दिखाई दिए और कह रहे हैं। गौरव भाटिया का ट्वीट आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पर मैंने साझा किया है, जिसमें कह रहे हैं कि ईंट का जवाब इजराइल पत्थर से दे रहा है। और उसके बाद जब मोदी सरकार के प्रवक्ता का बयान आया तो गौरव भाटिया कहते हैं कि हम तो शांति के साथ हैं, हमास का मतलब फिलिस्तीन नहीं है। यानी पहले गाजा में इजराइल की जो कार्रवाई है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता भी, बीजेपी के समर्थक भी। मोदी सरकार शांति के साथ, यानी मोदी सरकार और बीजेपी का स्टैंड अलग है। और रूबिका लियाकत हो, अभिषेक उपाध्याय हो, तमाम जितने भी पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कि हमारे देश का ज्यादातर मीडिया इजराइल के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। जबकि अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप मानवता के साथ हैं, अगर आप मोदी सरकार के साथ हैं, आपको इजराइल जो कर रहा है उसकी भी निंदा करनी चाहिए। आप इजराइल में भारत के पत्रकारों की तमाम नौटंकी को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।